गुरुदेव री वंदना क्यों करी? कथा तो राम जी लिख रही आओ, पचे गुरु जी री वंदना क्यों? अरे बोले गुरु जी की वंदना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर पूर्णता की ओर जाना है तो गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्ण कौन? गुरु पूर्ण है। देखो, गुरु के प्रति निष्ठा का ये एक वाक्य है, जिसे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। गुरु के प्रति निष्ठा कैसी? कि बोले गुरु ही पूर्ण है, बाकी कोई नहीं। राम जी भी नहीं? बोले नहीं। कृष्ण जी भी नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले वो नवमी को आए, राम जी नवमी को आए, राम नवमी मनाते हैं ना। और कृष्ण जी कब आए? अष्टमी को आए, तो जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये नवम को आए, ये अष्टमी को आए, लेकिन गुरु को मनाने का दिन कौन सा है? गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा में गुरु आए, तो पूर्ण तो गुरु ही है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसलिए गुरु पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण की महिमा है। अब कोई कहे दे कि महाराज तब तो आपने भगवान को छोटा बता दिया। नहीं साहब, मैं कैसे गलत अन्याय थोड़ी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं शास्त्र के प्रमाण से कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, तो भगवान ही है जो गुरु का रूप लेकर के आता है। ऐसी शिष्य की श्रद्धा गुरु के प्रति होती है, तब उसका जीवन शुरू होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो, वैसे तो सब हाड़ मांस के पुतले हैं, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ गुरु की बात आती है तो कहा जाता है कि अगर गुरु को हाड़ मांस का पुतला समझोगे तब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस दिन गुरु को मात्र व्यक्ति नहीं उसे तत्व समझने लगोगे, उस दिन संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। अगर कमियां देखने जाओगे तो बहुत कमियां मिलेगी गुरु में भी, क्योंकि वो भी तो एक शरीर से हमारे बीच में व्यवहार कर रहा है, तो उसके अंदर भी तो वो जो शरीर के जो विकार हैं वो पैदा होते ही हैं। अब नींद के समय नींद आती है ना, बच्चे कोई कहते लो थाने गुरु जी नींद लेवे, तो गुरु नींद तो ले ही बापड़ो, उन्होंने शरीर ताके। अब भूख लागे तो रोटी कौन जी में, रोटी तो जी में ली, उन्हें भूख लागे। जो शरीर में आवेश आता है वो तो सारा ही आएगा ना, वैसे ही होगा सब कुछ। कहीं लग गई तो चोट महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, इलाज कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा। यह गुरु में व्यक्ति भाव कि भी गुरु हैं मेरे, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन जब तक सामान्य व्यक्ति का भाव रहा तब तक इतना लाभ नहीं मिलेगा। और जिस दिन तुमने गुरु में गुरु तत्व का भाव कर लिया तो कदम कदम पर गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। वही गुरु तुम्हें एक दिन भगवान से मिला देगा, वही गुरु एक दिन तुम्हें ईश्वर से मुलाकात करवा देगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? दशरथ महाराज सबसे बढ़िया उदाहरण है। राम कथा शुरू हो रही है, जुड़ना। दशरथ महाराज सबसे बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि दशरथ जी के जीवन में भी गुरु की महिमा बहुत है। दशरथ जी अपने आप को अपूर्ण समझ रहे थे। दशरथ जी भगवान से मुलाकात करना चाहते थे, भगवत दर्शन करना चाहते थे, मुझे भगवान मिले, लेकिन भगवान मिले ही नहीं। अब कोई कह दे कि भगवान से भी मिलना पड़ता है क्या? सच पूछो तो भगवान तो सबके भीतर ही बैठा हुआ है। सबगट मेरा साइया खाली
घटना को। सबके घट में तो भगवान बैठा ही हुआ है, तो क्या दशरथ जी के घट में नहीं था? क्या था? जो चल रहा है, जो बोल रहा है, वो कौन? वो भगवान ही तो है। मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं, मेरे अंदर है बैठा, वो बोल रहा है। मैं थोड़ी चल रहा हूं, कोई है जो चला रहा है। आप थोड़ी चल रहे हैं। अगर आप ही चलते हैं तो फिर मुर्दे को चला के दिखाइए। शरीर तो उसका भी वैसे के वैसे ही पड़ा है, 1 इंच साइज कम नहीं हुई उसकी, लेकिन वो चलता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि राम नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर तो हमें भी मिला हुआ है, पर दशरथ जी कहते हैं मेरे सामने नहीं है वो, मेरी आंखों से जो दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? क्या कारण है? क्या करूं? मैं अभी भी अधूरा हूं, अपूर्ण हूं। अब इस अपूर्ण को यार पूर्ण कौन करेगा? तो दशरथ जी जो हैं वो व्याकुल हो गए, इतने ग्लानि वैसे भर गए कि मेरा जीवन बेकार, आगे मेरा वंश भी नहीं चलेगा, मेरी राजगद्दी सुनी रह जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, द एंड आ जाएगा मेरे बाद में, कहां है कुछ, कुछ नहीं बचेगा। ऐसी ग्लानि हुई। अब उस ग्लानि को दूर करने के लिए वो किसके पास गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सतनाही। और गए कहा? गुरु गृह गए तुरत वही पाला। गुरु जी के पास गए। वो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो मंत्री के पास भी तो जाकर सलाह कर सकते थे। मंत्री जी कोई औषधि लाओ बढ़िया, मंत्री जी जानकार हो कोई तो बुलाओ उसको, कोई टोना टोटका मंत्र तंत्र नहीं, किसी के पास नहीं। अपने बड़े से बड़े विवेकशील विद्वान सलाहकार के पास भी नहीं गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सब सुख तो गुरु को सुनाया, गुरु के सामने खुली किताब हो गए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, और कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बड़े प्यार से उनको फिर समझाया, और समझाने के बाद दशरथ जी को थोड़ी संतुष्टि हुई। और दशरथ जी की तकलीफ क्या थी? बोले मैं भगवान को पुकारता हूं, लेकिन भगवान मेरे द्वार आ नहीं रहे हैं। और भगवान ने भीतर से प्रेरणा करी, दशरथ तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारे एक इशारे से लोग तुम्हारे द्वार पे आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन याद रखना तुम मुझे तुम्हारे राजद्वार पे बुलाना चाहते हो तो पहले गुरुद्वार जाना पड़ेगा, गुरुद्वार से ही मैं राजद्वार पे आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे पाने का जो रास्ता है वो कौन? गुरु ही है। पहले गुरुद्वार जाइए, फिर हरि तुम्हारे द्वार आएगा, राजद्वार पे आएगा। राम राजद्वार पे आए कब? जब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि राजा यज्ञ करो, और उस यज्ञ में आप आह्वान करो, तुम्हारे घर एक नहीं 4 बेटे आएंगे, भगवान के अंश साक्षात तुम्हारे यहाँ पधार जाएंगे। और उसी गुरु की कृपा से राम का आगमन हुआ, दशरथ जी का प्रभु का मिलन हुआ। ये जो मिलन कराता है ये कौन कराता है? गुरु कराता है, ये गुरु कराता है। तो हमें इनू मोटो उदाहरण और कई मिल सके अपन कि गुरु की कृपा कितनी मोटी हुए, साक्षात प्रकट कर दिया राम को गुरु ने कि लो ये लो। असंभव को भी जो संभव बना दे उसका नाम गुरु होता है। पुत्र तो हो ही नहीं रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं कह रहा हूं, और गुरु की आज्ञा, गुरु का वचन तो भगवान भी टालता नहीं है। जगत के बाप को गुरु का वचन पूरा करने के लिए दशरथ के घर पुत्र बनकर के आना पड़ा। इससे बढ़िया गुरु की महिमा क्या होगी? इससे बड़ी गुरु की शक्ति क्या होगी?
आएगी आगे राम जन्म की कथा, तब आपने ठा पड़ेला। और फिर दशरथ अपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि फिर दशरथ कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। फिर ब्रह्मानंद हुआ, पहले नहीं हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बाजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा। परमानंद हो गया, ब्रह्मानंद हो गया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे गुरु के बिना राम, दशरथ गुरु के बिना राम को नहीं पा सके, और मैं गुरु कृपा के बिना राम कथा नहीं पा सकूंगा। इसलिए गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए। बंदहु गुरु पद पद्मु परा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। एक और बात कह दूं आपसे, बात निकली है तो कह देता हूं कि गुरु के प्रति सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पर्याप्त है। बाकी खोजबीन करने री पंचायती आप करजो मती, क्योंकि समर्थ तो गुरु ही है, अपन तो नहीं है, अपने बस का है भी नहीं। कहावत है, लेकिन वह गलत है। पानी पियो छान कर और गुरु करो, गलत कहावत। और कोई लोग कहते हैं ये कबीरदास जी ने कहा था हमारा। अरे कबीरदास जी ने नहीं कहा है। कबीरदास जी बहुत गजब के व्यक्ति हैं, बड़ा व्यक्तित्व है कबीरदास जी। वो ऐसी छोटी बात कहेंगे? अगर तुम कह रहे हो कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर, तो गुरु को तुम पहले जानोगे फिर उसको गुरु करोगे, तो गुरु मोटो थे मेटा है। फिर गुरु की जरूरत ही कहाँ है? जब जान चुके तब तो तुम्हें गुरु की जरूरत ही नहीं है। अगर गुरु तुम जानकर करोगे तो फिर गुरु बनाया काहे को है? फिर तो गुरु छोटा हो गया यार। जबकि गुरु का पद तो बहुत बड़ा पद है। तुम नहीं जानते हो इसलिए गुरु करना पड़ता है, ताकि तुम गुरु के माध्यम से जान सको। बस केवल श्रद्धा, केवल विश्वास है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिवली आप उस पर विमर्श कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर इस तरीके का था, इसने ऐसी बिल्डिंग बनाई, लेकिन वो बिल्डिंग देखो आप, उसमें बहुत जबरदस्त काम हुआ है, और जो कुछ भी कमियां इसमें थी वो इसमें नहीं है, बहुत शानदार काम हुआ है। आप एक बिल्डिंग को कम ज्यादा, ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, बढ़िया घटिया बता सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, कोई भी संतान अपने मित्र के पिता के बारे में कंपैरिजन नहीं करेगी। कोई कहेगा क्या कि मेरा मारे वाला पिताजी बढ़िया को नहीं, होने वाला पिताजी बढ़िया है। हर पुत्र को अपना पिता अच्छा लगता है, हर संतान को अपनी मां सर्वश्रेष्ठ लगती है, उससे नीचे को बात ही नहीं होगी। मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरे बाप के बारे में कुछ कहेगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन तो चीजों का होता है। भावना संबंध जहां बन गए हैं, फिर वहां कंपैरिजन कैसा? ऐसे ही गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण हो गया, तुम्हारी श्रद्धा हो गई, उसके बाद कंपैरिजन खत्म हो जाता है कि किसका गुरु घटिया, किसका गुरु बढ़िया। मेरा गुरु मेरा सब कुछ है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा, वो जिस दिन आएगी उस दिन तुम जान जाओगे। तो गुरु थे पहले ही जानो वे केडान ए केडान, किन्ने बना मार कई करा,
तो पछे बात खत्म में जाला, पछे तो मार्केटिंग हो गई, है ना। बस इतना ही याद रखो कि जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। बस इतना काफी है। उसके बाद गुरु स्वतः तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बंद हूं गुरु पद पद्म परागा, बंद गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, 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 सुमिरत देव दृष्टि ही होती, सुमिरत दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि ही होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। गुरु की वंदना की,